नमस्कार, मैं सुनीति गिरी और आप देख रहे हैं 2PM न्यूज। दिल्ली के शास्त्री भवन स्थित शिक्षा मंत्रालय के बाहर 18 जून को हुए NET JRF परीक्षा में धांधली के आरोपों को लेकर छात्रों ने व्यापक प्रदर्शन किया। NTA द्वारा आयोजित इस परीक्षा में पेपर लीक होने की जो घटना सामने आई थी, जिसके बाद भारत सरकार ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया। इस परीक्षा में लगभग 11 लाख छात्रों ने भाग लिया था और ये धांधली उनके भविष्य के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है। इससे पहले NTA द्वारा आयोजित नीट, CET और अन्य परीक्षाओं में भी पेपर लीक की जो धांधली की जो घटनाएं हैं वो सामने आई थी। प्रदर्शनकारी छात्रों की संख्या सैकड़ों में थी और वे भी विभिन्न छात्र संगठनों से संबंधित थे। इन छात्रों का कहना है कि सरकार और NTA द्वारा बार बार होने वाली इन धांधली के कारण उनका जो भविष्य है वो खतरे में पड़ गया है। उनके अनुसार ज्यादातर छात्र मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार से आते हैं, जो कि कड़ी मेहनत और सपने के साथ इन परीक्षाओं में भाग लेते हैं, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। उनकी मुख्य मांगे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है और NTA को समाप्त करने की है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए कई उपाय किए, जिनमें बसों में छात्रों को बंद करना, बैरिकेड्स लगाना, बल का प्रयोग करना शामिल है। छात्रों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें बुरी तरीके से पीटा, उनके कपड़े फाड़े और उन्हें घसीटा भी गया है। कई छात्रों को चोटें भी आई हैं और वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनका कहना है कि उनका जुल्म केवल इतना है कि वे अपने रद्द हुए एग्जाम को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारी छात्रों की इस बीच में अपनी मुख्य मांगों को रखा। छात्रों की मांगे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, NTA को समाप्त किया जाए, सभी परीक्षाएं जो है वो निष्पक्षता से सुनिश्चित की जाए, पेपर लीक और धांधली में शामिल सभी नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करना और उच्च स्तरीय जांच का आदेश देना, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो सके। छात्रों का कहना है कि NTA और शिक्षा मंत्रालय ने उनकी मेहनत और उनके सपनों के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस सरकार में परीक्षाओं की जो वैधता है वो बची ही नहीं है, वो खत्म हो चुकी है। वे लगातार धोखे का सामना कर रहे हैं, जो उनके भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा है। छात्रों ने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाएं उन्हें सिर्फ धोखा ही देती हैं और सरकार की आंखों में उनके लिए कोई संवेदना ही नहीं बची है। छात्रों का ये जो प्रदर्शन है केवल एक घटना नहीं है, बल्कि उनके भविष्य के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। शिक्षा प्रणाली में सुधार और निष्पक्षता की गारंटी देने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। छात्रों की मांगे जायज हैं और उनकी जो आवाजें हैं, उनका ये जो आंदोलन है उसको सुना जाना चाहिए। पुलिस की कार्रवाई भी समीक्षा होनी चाहिए और छात्रों के साथ हो रहे अत्याचारों को रोका जाना चाहिए। देश का जो युवा वर्ग है उसका ही भविष्य निर्माण होना चाहिए और उनके साथ इस तरह का जो बर्ताव हो रहा है वो किसी भी समाज के लिए घातक है। इसलिए छात्रों की गंभीर मांगों पर गंभीरता से विचार करना जरूरी है, उनकी समस्याओं का समाधान करना जरूरी है। इस तरह की जो घटनाएं हैं शिक्षा प्रणाली पर विश्वास को हिलाकर रख देती है दोस्तों, और इसे बहाल करने के लिए तत्काल और प्रभावी उपाय जो है वो सरकार के द्वारा किए जाने चाहिए, ताकि जो बच्चे अपने जो सपने हैं उनको खतरे में देख रहे हैं, उनके जो निराशा हाथ लग रही है उन छात्रों को, ताकि उनका विश्वास दोबारा से कायम हो सके। इसलिए उन्होंने कुछ जो उनके जो मांग है उनको रखा है सामने। अब देखना ये होगा कि ये जो छात्र है जिनके साथ पुलिस अत्याचार कर रही है, क्या इन बच्चों को, इन छात्रों को न्याय मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कब मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।